नमस्ते दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी, लालची राक्षस। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। बालियापुर गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। वो जंगल एकमात्र ऐसा रास्ता था जहां से शहर आया जाया जा सकता था। पर कुछ समय से वहां से आने जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे। बसन ने कहा, अरे चंदन, तूने सुना? चंदनपुर गांव का जुगनू पिछले 4 दिन पहले मर गया था, पर उसका अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। चंदन ने कहा, हाँ, आजकल तो जंगल में कोई भी जाता है तो वापस फिर नहीं आता। अब जाने कौन सी आफत आने वाली है। ऐसा तो नहीं कि जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया है। बसन ने कहा, अरे हाँ भाई, वैसे भी आजकल जंगल में बहुत सी अजीब अजीब तरह की आवाजें आते हैं। चंदन ने कहा, पर क्या करे भाई, शहर आने जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। एक दिन रतन अपनी साइकिल से शहर अपने काम पर जा रहा था। रतन ने कहा, बस किसी तरह जंगल का रास्ता निकल जाए, जल्दी चल रतन, जल्दी। तभी उसे एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दी। रतन ने कहा, हे भगवान, इतनी खतरनाक आवाज़! ये कौन सा नया जानवर आ गया है इन जंगल में? चल रतन बेटा, चल जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल ले। फिर रतन अपनी साइकिल को और तेज चलाकर जाने लगा है, पर अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर जाती है। वो साइकिल को ठीक करने के लिए उतरता है। रतन ने कहा, अब जल्दी जल्दी साइकिल को ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो जाने वह जानवर मेरा क्या हाल करेगा। वह साइकिल को ठीक करता है, उसी वक्त पीछे से कोई आकर पकड़कर उसके कंधे से उसका सारा खून पी जाता है। पास से बसंत और चंदन गुजरते हैं। रतन को देखकर बसंत और चंदन रतन के पास जाते हैं। बसंत ने कहा, अरे भाई, यह तो रतन है ना? हे भगवान, उस जानवर ने इसे भी मार डाला। फिर दोनों उसे उठाकर गांव ले जाते हैं। मुखिया ने कहा, आसपास के गांव में मौत हो रही थी, सो हो रही थी, पर अब हमारे गांव में भी उस जानवर का आतंक शुरू हो गया है। अब हम सभी को एक बार जंगल में चलकर देखना होगा और उस जानवर का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव में मातम का माहौल छा जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले मशाल लेकर जंगल में जाते हैं। तभी ठोकर खाकर बसंत गिर जाता है। बाकी सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। बसंत ने, अरे कहाँ जा रहे हो सब के सब, रुको रुको मेरे लिए। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही पलट कर देखता है, बसंत नहीं नहीं, आह आह, उसका भी खून उसी तरह हो जाता है जैसे रतन का हुआ था। जब गांव के सभी लोग वापस आते हैं तो बसंत की लाश को देखते हैं। आदमी ने कहा, अरे ये क्या? बसंत बसंत, उठ जाओ बसंत भाई, उठ जाओ। दूसरा आदमी ने कहा, अरे लगता है उस जानवर ने बसंत भाई को भी मार डाला। हे भगवान, ये कौन सा जानवर होगा जो इतनी बेरहमी से इंसानों का खून पी जाता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर सभी लोग गांव चले जाते हैं। सब लोग गांव की चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आदमी ने कहा, मुखिया जी, अब तो हमारे गांव में भी मौतें होना शुरू हो गई है। मुखिया ने कहा, हाँ भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर जब तक कोई रास्ता न निकले तब तक जितना हो सके उस जंगल के रास्ते में मत जाना। दूसरा आदमी ने कहा, अरे पर मुखिया जी, गांव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तो रास्ता है। ये तो ऐसा हो गया है मानो आगे कुआं और पीछे खाई। अगर शहर नहीं गए तो भूखे मर जाएंगे और अगर जाए तो वह जानवर हमें खा जाएगा। मुखिया ने कहा, अब तो बस एक ही रास्ता है, हम सबको मिलकर उस जानवर को मारना पड़ेगा। पहला आदमी कहा, अरे
पर हम सब गए थे उस जानवर को ढूंढने, वह तो हमें मिला नहीं और बसंत की जान गई वो अलग। तभी खून से लथपथ हालत में मंगलू वहाँ आता है। चंदन उससे कहता है, अरे मंगलू, ये तेरी हालत कैसे हुई? मंगलू कहता है, अरे नहीं नहीं भाई, कोई जानवर नहीं है। चंदन कहता है, फिर कौन है? अगर कोई जानवर नहीं है तो बता मुझे, मैं अभी उसका छुट्टी का दूध निकाल कर आता हूँ। मंगलू कहता है, अरे भाई, वो तेरा छठी सातवीं सभी का दूध निकाल देगा। चंदन का क्या मतलब? मंगलू कहा, अरे भाई, मैं शाम को शहर से गांव आ रहा था, तभी मेरे सामने एक विशाल, नहीं नहीं क्या कहूँ इसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका शरीर इंसान का कुछ था और अधिक शरीर जानवर का था। उसके लंबे लंबे दांत, उन्हीं दांतों से वह इंसानों का खून पी जाता है। उसने मुझे पकड़ लिया और इतना कसकर पकड़ा कि मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिर भी मैं उसके चंगुल से बच नहीं पाया। पर पता नहीं, कोई चमत्कार कहूँ या कैसे कहूँ, जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल आया। वह बहुत ही ताकतवर था, हाँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तभी वहाँ पर एक पागल औरत आ जाती है जो चिल्लाती है, पागल औरत, वो आ गया, वो फिर से आ गया था, अब तुम सबको मार डालेगा, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं बचेगा, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, हाँ तुम सब मरोगे, सब के सब मरोगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गांव में किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। मुखिया ने सभी को बोलकर कहा, भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गांव में से 4-5 लोग साथ में शहर जाकर ज़रूरत का सारा सामान ले आए और फिर उस रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा। चंदन ने कहा, हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे भी आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा है। दूसरा आदमी ने कहा, हाँ हाँ, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल पार करके शहर जाने लगते हैं। चंदन कहती है, कोई भी अलग नहीं होगा और सभी लोग अपने हाथों में मसाले ले लो। सभी जंगल तक पहुंच जाते हैं। चंदन कहता है, हमें आते हुए शाम हो जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शाम तक सभी लोग 1 महीने का जरूरी सामान लेकर गांव वापस लौटने लगते हैं। आते समय सभी लोगों के सामने एक विशाल का आदि मानव आकर खड़ा हो जाता है। आदमी ने कहते, अरे भाई, लगता है कि ये वही आदि मानव है जिसके बारे में मंगलू ने बताया था, जो सबका खून पी जाता है। अब हमें भी। चंदन ने कहा, अरे घबराओ मत तुम सब, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ कि आदि मानव हम सबका क्या बिगाड़ेगा। तभी वो आदि मानव एक आदमी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। बाकी सभी लोग उस पर पत्थर मारने लगते हैं। एक आदमी कहता है, छोड़ उसे, छोड़ छोड़ उसे। वो आदिमानव और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसने जिस आदमी को पकड़ रखा था उससे बहुत दूर पेड़ के पास फेंक देता है। आदमी ने कहता है, अरे चंदन भाई, अब हम क्या करें? यह आदिमानव तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया है, अब ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, अब तो हम सभी गए। वो आदिमानव उन सभी के पास आने लगता है। वो सबके पास जा रहा था पर चंदन से डर रहा था। चंदन कहता है, अरे ये आदिमानव मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? फिर उसे ध्यान आता है कि उसके हाथ में मशाल है। चंदन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ में मशाल है इसीलिए वह मेरे पास नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदिमानव आग से डरता हो? वो आदिमानव
गुड्डू को पकड़ लेता है और उसका खून पीने ही वाला था कि तभी चंदन उस आदि मानव के पास मशाल लेकर जाता है और उसे डरा देता है। सभी लोग वहाँ से गांव में भाग जाते हैं। गांव जाकर सभी गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। एक आदमी कहता है, पर चंदन भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो आदि मानव हम सबको पकड़ रहा था पर आपसे क्यों डर रहा था। चंदन ने कहा, अरे भाई, क्योंकि मेरे हाथों में मशाल थी और वह आदि मानव आग से डरता है, इस वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहा था। और तुमने देखा नहीं, मैं जैसे ही मशाल उसके पास लेकर गया वह वहाँ से भाग गया। आदमी ने बोला, इसका मतलब है कि हम उसे जलाकर मार सकते हैं। सभी गांव वाले इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। उनके मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। मुखिया ने कहता है, फिलहाल तो कुछ समय के लिए उस जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों में हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चौपाई पर बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। आदमी ने कहता है, अरे भाई, तुम्हें आवाज़ सुनाई दी। दूसरा आदमी ने कहा, हाँ हाँ भाई, ये तो उस आदि मानव की ही आवाज़ लग रही है। कहीं वो आदि मानव गांव में तो नहीं आ गया। एक औरत ने कहा, हे भगवान, इस शैतान का डर पहले जंगल में ही था और अगर ये गांव में आ गया तो हम सबका जीना हराम कर देगा। इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जोर जोर से जमीन पर पैर रखते हुए आदि मानव गांव में आ जाता है। आदमी एक कहता है, अरे भागो भागो, सभी अपने घर में जाकर छुप जाओ। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। पर वह आदि मानव अब गांव के जानवरों को खाने लगता है और सुबह होते ही गांव से चला जाता है। एक आदमी कहता है, मुखिया जी, अब तो इस आदि मानव का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुखिया ने कहता है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगली शाम को एक आदमी कहता है, भाई चंदन, लगता है वो आदि मानव आज फिर आएगा। अब तो वो हमारे गांव के जानवरों को भी मारकर खा रहा है। अब वो हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। चंदन कहता है, अरे गांव वालों, कब तक इससे भागेंगे? एक दिन यह हम सबको खा लेगा। तभी एक पागल औरत वहाँ आ जाती है। पागल औरत कहती है, हाँ, सही कह रहा है ये, कब तक भागोगे? बरसों पहले वो मेरे पिंकू को भी खा गया था। मुखिया ने कहा, पर उस आदि मानव को हम मारेंगे कैसे? पागल औरत कहता है, वो आग से डरता है, हाँ, उसे किसी तरह से आग से जला सकते हैं। फिर वो पागल औरत सभी गांव वालों को तरकीब बताती है। फिर सभी लोग मिलकर एक गड्ढा खोदने लगते हैं। सभी लोग गड्ढा खोद लेते हैं और उस पर घास डालकर उसे ढक देते हैं। तभी फिर से आदि मानव घुराते हुए गांव में आता है। तभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। फिर चंदन आदि मानव को और गुस्सा दिलाने के लिए उस पर पत्थर मारने लगता है और चंदन को देखकर सभी गांव वाले उस आदि मानव पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो आदि मानव चंदन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो आदि मानव उस बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो आदि मानव जोर जोर से गुर्राने लगता है। फिर चंदन उस गड्ढे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है और वो आदि मानव तड़प तड़प कर उसी गड्ढे में जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।